तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आइए प्रार्थना के माध्यम से हम शुरुआत करें। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हम इसी तरह से अपनी दोनों आंखें बंद रखेंगे, कमर को एकदम सीधी करेंगे, गर्दन को एकदम सामने रखेंगे और एक गहरी सांस लेंगे और हमारा ध्यान हमारी नासिका के अग्रभाग पर हो, जहां से हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु प्रवेश करती है। जो सांस हमारे अंदर जाती है, जो सांस हमारे बाहर आती है, पर हम हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रत्येक सांस जो आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपको आपके नासिका के द्वार पर चौकीदार बन के प्रत्येक सांस को, प्राणवायु को अंदर जाते हुए देखना है, उस पर ध्यान रखना है। बाहर जाने अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस, आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपको जो भी विचार आ रहे हैं वो विचार आने दीजिए, जाने दीजिए। विचार जो आते हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। आपका ध्यान केवल आपकी नासिका के अग्रभाग पर
है जहां पर प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश करती है। प्राणवायु का प्रवाह आप अपने शरीर के अंदर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपने जो सांस ली है वो आपके शरीर के किस किस भाग तक जारी है। आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपने नासिका के अग्र भाग पर रखना है, जहां से प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश करती है। प्रत्येक सांस आपकी नॉलेज के बगैर आपके शरीर में प्रवेश न करे, इस बात को सुनिश्चित करना है। अंदर जाने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस पर हमें ध्यान रखना है, और जो भी विचार हमें आ रहे हैं उन विचारों को आने देना है, जाने देना है। हमें उन विचारों में रुकना नहीं है। आपका फोकस आपके नासिका के अग्रभाग पर होना चाहिए, जहां आपके शरीर में प्राणवायु प्रवेश करती है। आपको आपके शरीर में प्रवेश होने वाली प्राणवायु को ऑब्जर्व करना है, और प्रत्येक सांस जो बाहर जाती है उसका भी आपको ध्यान रखना है। यानी जाने और आने वाली सांस का पे आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। इस क्रम को अगले 3 मिनट तक हम लोग इसी प्रकार करेंगे। इसी तरह से शांत भाव की मुद्रा में बैठेंगे और नासिका के द्वार से प्रवेश होने वाली प्राणवायु पर हमारी पूरा ध्यान केंद्रित होगा। आने और जाने वाली सांस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। इस प्राणवायु का जो प्रवाह है हमारे शरीर के किस किस कोने तक पहुंच रहा है, इसे हमें महसूस करने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। सांस पर आपका ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित है। आपकी जानकारी के बगैर आपके शरीर के अंदर प्राणवायु प्रवेश नहीं कर सकती है, ना ही बाहर जा सकती है। आप चौकीदार की भांति आपके नासिका के द्वार पर इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आपके मन में अनेक तरह के विचार आ रहे हैं, उन विचारों के साथ में हमें कहीं रुकना नहीं है। विचार को आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें। आपके नासिका के द्वार से आपके शरीर में प्रवेश होने वाली प्रत्येक सांस को आपको साक्षी भाव से देखना है, और ये प्राणवायु आपके शरीर के किस किस हिस्से तक पहुंच रही है, इसका प्रवाह कहाँ तक है। आपके सिर से लगाकर आपके पंजे की उंगलियों तक इसका प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। ये आपकी ऊर्जा है, आपके लिए जीवन है। ये प्राणवायु पर आप नासिका के द्वार से प्रवेश होने वाली प्रत्येक सांस पर आपकी नजर है। हम इसी तरह से इसी मुद्रा में बैठे रहेंगे। हमारी कमर एकदम सीधी रहेगी, हमारी गर्दन एकदम सीधी रहेगी, और जो भी मैं आपसे कह रहा हूं उस यात्रा में आपको आगे चलना है। मेरे शब्दों को आपको फॉलो करना है, उसका अनुपालन करना है। आप
जो भी मैं कह रहा हूं उसके अनुरूप आपको विजुअलाइजेशन करना है और आप उसी तरह से अपने जीवन में उन सारे घटनाक्रम को देखेंगे एक चलचित्र की भांति में। जो मैं आपसे कह रहा हूं केवल आपका ध्यान मेरे शब्दों पर होगा और आप उसके अनुरूप चलचित्र को की भांति उसे देखेंगे। परमात्मा की कृपा से आप सवेरे जल्दी उठ चुके हैं। चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही है। चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही है। आपको उदय होता हुआ सूर्य नजर आ रहा है। सूर्य के प्रकाश से आप अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। आप विनम्र भाव से सूर्य का नमस्कार कर आप विनम्र भाव से सूर्य का नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य से आने वाली प्रत्येक किरण से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सूर्य से आने वाली प्रत्येक किरण से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। आप में शक्ति और स्फूर्ति आती जा रही है। आपके अंदर शरीर में पूरे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती जा रही है। आप तरोताजा हो चुके हैं। सूर्य की ऊष्मा से आप एकदम तरोताजा हो चुके हैं। आप एकदम तरोताजा हो चुके हैं। आप अपने आराध्य की आराधना करना शुरू कर चुके हैं। आप अपने आराध्य की आराधना शुरू कर चुके हैं। आप जिसे भी मानते हैं आपने उनकी आराधना शुरू कर दी है। पूरे भक्ति भाव से पूरे आनंद के साथ घंटे घंटियाल शंख नाद आपको सुनाई दे रहे हैं। आपको घंटी घंटियाल शंख की नाद सुनाई दे रहे हैं। आप मंत्रोच्चारण को भी अपने कानों में सुन रहे हैं। अब मंत्रोच्चारण को भी आप अपने कानों में सुन रहे हैं। जो आरती हो रही है उसे भी आप सुन रहे हैं। जो आरती हो रही है उसे भी आप सुन रहे हैं। परमात्मा की भक्ति में आप पूरी तरह से तल्लीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमात्मा को आप धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने परमात्मा मुझे एक बेहतरीन जीवन दिया है। मुझे 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 कान दिए हैं, एक मुख दिया है, एक नासिका दी है, चलने के लिए 2 पैर दिए हैं और काम करने के लिए 2 हाथ मुझे दिए हैं, सोचने समझने के लिए मुझे बुद्धि दी है। परमपिता परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हैं। आप अपने माता पिता के पास जाते हैं, आप उनका नमन करते हैं, उनको उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके साथ में वार्तालाप करते हैं, उनके आशीर्वाद आप प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में आपका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने परिवार के पास जाते हैं, प्रसन्नता के भाव के साथ में जाते हैं। आप अपने परिवार को प्यार भरे शब्दों के माध्यम से के साथ संवाद स्थापित करते हैं। परिवार भी आपको उसी तरह से प्रसन्नता के भाव के साथ में आपका आलिंगन करता है। आपके साथ में संवाद स्थापित करता है। आप प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार से मिलकर अपने दोस्तों की ओर कदम बढ़ाते हैं। आपके जीवन में जो भी दोस्त है जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक रूप से आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, वो मित्र जो आपके सफलता से खुश होता है, जो मित्र आपको समय समय पर आपको हिदायतें देता है, ऐसे मित्र के पास आप जाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक उससे गले मिलते हैं और अपनी जिंदगी की सफलताओं को उसके साथ साझा करते हैं। आप अपनी जिंदगी में मिली सफलताओं को अपने मित्र के साथ साझा करते हैं, उसका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उसके प्रति धन्यवाद के भाव में रहते हैं। अपने मित्र से मिलकर आप अपने कार्य की योजना जो आपने रात में बनाई थी से पहले उस कार्य योजना के हिसाब से आप कार्य करने की शुरुआत करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट है, स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज है। आपके शरीर पर आपने सुंदर से वस्त्र धारण किए हुए जो पूरी तरह से साफ सुथरे हैं, प्रेस किए हुए हैं। आपकी पर्सनैलिटी एकदम परफेक्ट लग रही है। आप कांच में अपने आप को स्वयं को देख रहे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उस मुस्कुराहट के साथ आप अपने परिवार का अभिवादन करते हुए उनको बाय करते हुए घर से बाहर निकलते हैं और अपने पहले टास्क के लिए आप अपने काम पर पहुंचते हैं। आप व्यापारी के पास पहुंचते हैं अगर आप व्यापारी हैं। अगर आप
किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो आप वहां पहुंचते हैं, प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिवादन करते हैं और आपकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन, उनकी बात को पूरे ध्यानपूर्वक आप सुन रहे, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और फिर आपके पास उनकी समस्या के लिए जो भी समाधान होता है आपको समाधान होता है, जो भी समाधान आपके पास है वो समाधान आप उनके पास है, वो समाधान आप उनको दे रहे हैं, आपसे वो संतुष्ट होकर आप से व्यापार करते हैं, आपको चेक देते हैं और आप चेक को स्वीकार करते हुए उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं और वहां उनका अभिवादन करते हुए अपने अगले टास्क की ओर बढ़ते हैं। और जिस तरह से आपने अपना शेड्यूल तय किया है कि मुझे इस कार्य के बाद ये करना है, इस कार्य के बाद ये करना है, इस कार्य के बाद ये करना है, आप सफलतापूर्वक अपनी बनाई हुई सूची के अनुसार अपने बनाए हुए प्लान के हिसाब से आप उन सारे कार्य को करने में समर्थ हैं। आप पूरी तरह से ऊर्जावान रहकर प्रसन्न भाव में लोगों के साथ में मिल रहे हैं, आप उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और आप उनकी बातों को सुनने के बाद उनकी समस्या के समाधान का सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसी तरह से ये यात्रा को पूरी तरह से सवेरे से लेकर शाम तक आप इस यात्रा को करते हैं। आपके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आप सारे कार्यों का संपादन करते हैं, आप सफलताएं मिलती है, शाम को अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के साथ इसकी खुशियां मनाते हैं, इसका आनंद मनाते हैं, इसका जश्न मनाते हैं और इस जश्न मनाने के बाद आप अपने शाम के भोजन के लिए थाली पर बैठते हैं। आपकी पत्नी ने बनाया है, आपकी माँ ने बनाया है, आपकी बहन ने बनाया, आपकी बेटी ने बनाया, जिसने भी वो भोजन बनाया है, आप बड़े शुद्ध भाव से, बड़े सात्विक भाव से, पूरे आनंद के साथ थाली पर आप बैठे हैं, दोनों हाथ से आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने मेरा दिन सफल किया, मैं इसके लिए धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं। आपके परिवार ने सुबह से लेकर शाम तक आपको आपकी सफलता के लिए आशीर्वाद दिया, आपके माता पिता ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपके फलीभूत हो रहे हैं और आप शाम को अपने परिवार के साथ आनंद करने के बाद भोजन की थाली पर बैठे हुए हैं। परमात्मा की कृपा से आपको शुद्ध सात्विक भोजन आपकी थाली में तैयार पड़ा हुआ है। आपकी धर्मपत्नी, आपकी माताजी, आपकी बहन, आपकी बेटी, किसी ने भी वो भोजन तैयार किया है, आप उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं और थाली पर प्रार्थना करते हुए अपने भोजन की शुरुआत। और प्रत्येक निवाले के साथ में उसका पूरा पूरा आनंद लेते हैं, प्रत्येक निवाले के साथ उसका पूरा पूरा आप भरपूर आनंद ले रहे हैं, उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं, उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं, उसका संपूर्ण रसवादन कर रहे हैं, उसका संपूर्ण रसवादन कर रहे हैं। और आप उस किसान के प्रति भी, जब आप ये भोजन कर रहे थे, उस किसान के प्रति भी आप धन्यवाद ज्ञापित करें, जिसने आपके घर तक ये भोजन पहुंचाया उसके लिए आप धन्यवाद करें, जिस व्यापार और जिस नौकरी के कारण से आपको धन प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आप धन्यवाद करें। आप जब भोजन की थाली पर बैठे हैं तो आपके पास किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके पास आपका मोबाइल नहीं है, आपने टीवी ऑन नहीं कर रखा है, आप केवल अपने भोजन की थाली पर बैठकर केवल भोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है, केवल आप पूरे मनन के साथ में, पूरे ध्यान पूर्वक, संपूर्ण होश में रहते हुए भोजन का आनंद ले रहे, रसवादन कर रहे। आपकी थाली के प्रत्येक कण को आप बड़े आनंद से ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर रहे हैं और आप अपने इस भोजन के कार्य से पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुके हैं। आपकी थाली में एक भी कण बाकी नहीं है, आपकी थाली में एक कण बाकी नहीं है। आप परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपनी थाली को जहां पर सफाई के लिए रखते हैं उस स्थान पर रखकर आते हैं और आनंद से कुछ घंटे, आधा घंटा, एक घंटा बिताते हैं और फिर अपने बिस्तरे पर जाते हैं रात्रि विश्राम के लिए। जाकर अपने बिस्तरे को बहुत व्यवस्थित करते हैं, उसकी चादर को झटकते हैं, तकिए को झटकते हैं, ओढ़ने वाली चादर को झटकते हैं और वहां पर शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं, शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं। आप वहां शांतिपूर्वक बैठकर
दिन भर की गतिविधियों को आप उसका आंकलन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, और जो जो टास्क आपने पूरे किए हुए हैं, जो रात को आपने एक दिन पहले डायरी में लिखे थे, उनको आप मार्क करते हैं कि ये काम मैंने कर दिया, ये काम मैंने कर दिया, ये काम मैंने कर दिया है। तो अगले दिन की कार्य योजना आप उस पर अपनी डायरी में लिखते हैं, जो आपकी बाइबल, जो आपकी गीता है, उस गीता में आप वो लिखते हैं। लिखने के बाद उसमें प्रत्येक कार्य को आप टिक करते हैं प्रतिदिन कि आपने वो कार्य टास्क पूरे किए या नहीं। आप अगले दिन की पूरी कार्य योजना बना चुके हैं, और आप दिन भर के लिए जो आपको सामर्थ्य, शक्ति, आपके पुरुषार्थ से जिन कामों को आप पूरा कर पाए, आप भगवान का धन्यवाद करते हैं। शांति से परमात्मा को हवाले करते हुए अपने विश्राम के लिए चले जाते हैं। रात को परमात्मा आपको संभाले रखता है, और अगले दिन सवेरे आप अपने निर्धारित समय पर उठकर आपके स्वयं के द्वारा निर्धारित कार्यों को उसी अनुरूप में करते हैं। उठने के बाद सबसे पहले उस ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, माता पिता का धन्यवाद करते हैं, दोस्तों का धन्यवाद करते हैं, परिवार का धन्यवाद करते हैं, व्यापारिक मित्रों का धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी आपने कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना के हिसाब से प्रतिदिन कार्य करते हैं, और जब आप शाम को पूरी तरह से अपने कार्यों को खत्म कर देते हैं, आप रोज जश्न मनाते हैं। आप अपनी थाली पर बैठते हैं, किसान का धन्यवाद करते हैं, पत्नी, माँ, बेटी, बहन, जिसने भी भोजन बनाया उसका आप धन्यवाद करते हैं। ये आपके जीवन का नित्य कर्म बन चुका है। आपके जब भोजन की थाली पर आप बैठते हैं तो आपका कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। ना आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ना आप टीवी देखते हैं। केवल भोजन करते वक्त आप केवल भोजन पर फोकस्ड रहते हैं। आपकी थाली में एक भी कण बाकी नहीं रहता है। इस बात को आप सुनिश्चित करते हैं। भोजन प्रारंभ करने से पहले आप प्रार्थना करते हैं, भोजन खत्म करने के बाद आप प्रार्थना करते हैं, और ये क्रम इसी तरह से नित्य रूप से चलता रहता है, और आप दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। जो भी लक्ष्य आपने अपने आप के लिए निर्धारित किए, उन लक्ष्यों को आप दिन प्रतिदिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी बनाई हुई कार्य योजना के हिसाब से कार्य करते हुए प्रतिदिन आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले। आप इसी तरह से अगले 2-3 मिनट इसी शांति के भाव में, उसी मुद्रा में बैठे रहें, और फिर अपने आसपास के वातावरण से अपने आप को फिर से कनेक्ट करें, और अपने हाथ की दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उससे निकलने वाली ऊर्जा को अपने शरीर के प्रत्येक अंग तक उसको प्रवाहित करें। और हम आज का ये सेशन फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं। आइए, इस क्रम को हम निरंतर पिछले 35 दिनों से दोहरा रहे हैं, क्योंकि जिन
सुपर हैबिट्स की हम बात करते हैं, वो सुपर हैबिट्स जो हैं, वो सबसे पहली जो सुपर हैबिट है, हम प्रातः काल में जल्दी उठने की शुरुआत कर चुके हैं। प्रातः काल में हमने जल्दी उठने की शुरुआत कर। दूसरा काम, हमने मेडिटेशन करना शुरू किया। अभी हम लोगों ने मेडिटेशन किया, यानी आपके शरीर में जाने वाली प्रत्येक सांस यानी प्राणवायु पर आपने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, फोकस करना शुरू किया है। आप मेडिटेशन भी कर, आप विजुअलाइजेशन, अभी आपने देखा कि आपका जीवन आप किस तरह से जीना चाहते हैं, उसकी एक पूरी साइकिल को आपने विजुअलाइज। जब भी हम कोई चित्र देखते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल अभी हमने समझी है, तो ये हमारे जीवन को उसी तरह से घटित होते हुए आप देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में उसका पूरा चित्रण बन चुका है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी हमने ये कहा कि भोजन की थाली पर आप बैठे हैं। आप जब भोजन कर रहे हैं उस समय आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यानी आप टीवी भी नहीं देख रहे हैं, आप मोबाइल को भी अपने आप से दूर रखे हुए। तो अगर आपकी ये जिंदगी में ये बदलाव आता है कि आप भोजन करते हुए आप केवल धन्यवाद के भाव में रहते हुए प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करेंगे, उसका पूरा स्वाद आप लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव। क्यों? क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो आपका ध्यान उस, तो आप भोजन का आनंद नहीं ले सकते। तो अगर आपको भोजन का आनंद लेना है तो हमने एक हमारी आदत में बदलाव किया। मैं इसी तरह से भोजन करता हूं, जब भी मैं थाली पर बैठता हूं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, और जिसने भी मुझे भोजन मेरी थाली तक पहुंचाया उसका धन्यवाद करता हूं। मैं न टीवी देखता हूं, न मैं मोबाइल को, तो ये डिस्ट्रैक्शन से मैंने अपने आप को दूर कर लिया। आपको भी करना है अगर हमको आगे, एक बहुत स्पष्ट है। दूसरा, हम फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो फिजिकली फिट कैसे रहेंगे? हमको एक्सरसाइज करना, और हम नियमित रूप से अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा? स्ट्रांग, हमारी मसल स्ट्रांग। जब हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपको पसंद हो, योगा पसंद हो, एरोबिक पसंद हो, वॉकिंग पसंद हो, जो भी आप, निश्चित रूप से आप उसको करिए। जब आप करेंगे तो आप शारीरिक रूप से बलिष्ठ होंगे, ताकतवर बनेंगे, और आप शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे हैं, तो आपको पता है कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। मैं अपने आप से प्यार, तो जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपका शरीर, जब से आप पैदा हुए हैं, जब तक आप इस संसार से जाएंगे तब तक ये शरीर आपके काम आए। तो हम मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो मेडिसिन फ्री लाइफ, हमारी आदतें ही हमें मेडिसिन फ्री लाइफ की ओर ले जाने। हमारी जिंदगी में जितनी नियमितता होगी, यानी अनियमितता नहीं, नियमितता होगी, वहीं से हमारी मेडिसिन फ्री लाइफ की शुरुआत। तो हमें नियमित होना, हमारा भोजन किस तरह का होगा? वो शुद्ध सात्विक। अगर हमने वो तय कर लिया कि वो भोजन हमारा शुद्ध सात्विक, हमने तय कर लिया कि हम डिस्ट्रैक्शन के बगैर हमारी जिंदगी को जिएंगे, यानी मोबाइल टीवी से अपने आप को दूर रखेंगे जिस समय भोजन, तो आपने बहुत सारी चीजों को बेहतरीन कर। अब आप फिजिकली फिट रहना चाहते, तो क्या आप ओवरवेट हैं, क्या आप अंडरवेट हैं, तो आप उसको करेक्ट करते हैं और आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को बेहतर बना। जब आप फिजिकल स्ट्रक्चर बेहतर बनाते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल हाई हो, इम्यूनिटी लेवल हाई होगा तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। जब आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी तो जो टास्क आपने अपने आप के लिए तय किए, उन टास्क को आप पूरा। तो हमारी जिंदगी में भोजन बहुत, हमारी जिंदगी में पानी हम कितना पीते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना। तो हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, यानी जब भी जितनी भी आवश्यकता, हमें लगातार पानी पीने की जरूरत।
हमें लगातार पानी पीने की जरूरत, लगातार पानी पीने की जरूरत। हम जितना पानी पिएंगे उतनी हम शुद्ध रहे। पानी हमको रेगुलर बेसिस पर विदाउट फेल। अब हमने जब शरीर पर काम करना शुरू किया है तो अगली स्टेज आती है मन पर काम करना। कहते हैं ना, मनस्थिति ही हमारी परिस्थिति को निर्धारित करती है। तो परिस्थिति कैसे बदलेगी? हमारी मनस्थिति को हमको बदलना पड़ेगा। तो मनस्थिति कैसे बदलेगी? आप अगर नकारात्मक लोगों के साथ में रहते हैं, आपके आसपास का जो इन्फ्लुएंस का सर्कल है, जिनके बीच में आपकी दिन भर मुलाकात होती है, अगर वो लोग दिन भर नकारात्मक बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यानी उस को करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, कंपैरिजन हमेशा, अरे उसके पास तो वो कार है, मेरे पास तो, कंपैरिजन करते हैं, उसके पास बेहतर घर है, मेरे पास अच्छा घर। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं तो हमारा भाव जो है वो बदल जाता है, हमको अभाव महसूस, हमारा भाव बदल जाता है और हमको अभाव महसूस होना लगता है। तो हमको ये अभाव महसूस नहीं हो तो हमको कंपैरिजन बंद कर, जब हम कंपैरिजन बंद करेंगे और फिर आधा समय हमारा इस बात में चला जाता है हम लोगों की बुराई कर, क्रिटिसिज्म, तो हमको लोगों की बुराई नहीं कर। जब हम बुराई नहीं करेंगे तो हमारा वक्त भी बचेगा। हमारे मन के अंदर जिसकी हम पीठ पीछे बुराई करते हैं उसको तो पता नहीं आप क्या कह रहे, लेकिन आपका मन जरूर खराब होता है। तो हमको लोगों को क्रिटिसाइज भी नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी के जीवन को बदलना चाहते हैं तो उसके सकारात्मक क्रिटिसिज्म उसके सामने कर, क्यों? क्योंकि आप उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप क्रिटिसिज्म उस दृष्टिकोण से कर सकते, उसको सलाह दे सकते हैं सही रास्ते पर जाने। लेकिन इन जनरल क्रिटिसिज्म हमको नहीं करना है। जब हम क्रिटिसिज्म नहीं करते तो हमारा जीवन बेहतर हो। हम सब लोग सुख शांति और समृद्धि के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में विवाद होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो क्या हम शांति से रह पाएंगे? तो हमारी जिंदगी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, किसी के साथ भी है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें खत्म कर, गलतियां किससे नहीं हो, सबसे सबसे पहले जो भी गलतियां आपसे हुई है आप अपने आप को माफ करें। जब आप अपने आप को माफ करेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ आपके पैदा हुए उनको भी आप माफ करना सीख जाएंगे, या आपने गलती की तो आप माफी मांगना शुरू, आपके जो लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है वो आप खत्म कर देंगे। जब आप कॉन्फ्लिक्ट रहित जीवन होगा तो आप शांति से रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको शांति चाहिए। अब सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार कब आएंगे? हम सत्संग में रहेंगे। कैसे लोगों के बीच में? जो हमेशा आगे बढ़ने, जो आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए तैयार। आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपकी प्रगति से खुश होते हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप इस तरह के दोस्तों के बीच रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का, उनके साथ रहिए, अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताइए, तो आप इस तरह से भी अपने जीवन को आगे बढ़। तो आपने अपनी मनस्थिति पर भी काम करना शुरू। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे सत्संग में रहेंगे, तो आपका जीवन तो बेहतर होना ही। तो सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं। दूसरा, हमारे अंदर विचार क्या है, उन विचारों को हमें ऑब्जर्व करने की, ये हमने कहा है, अभी आपको भी कहा है कि आपको किस तरह का, आपके मनोभाव, आपके विचार आपको किस तरह के। अब आप सोचिए कि आपके क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो है वो चेंज होंगे, या नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आपका जो मूवमेंट होगा तो आप प्रगति देखेंगे, प्रसन्नता देखेंगे, आनंद देखेंगे, क्योंकि आपने एक चेंज को स्वीकार करने के लिए आप तैयार। कोई किसी को नहीं बदल सकता, आप स्वयं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। तो बदलने के लिए, मनस्थिति को बदलने के लिए आपको मेडिटेशन करना, पीस आने, और जिसकी जिंदगी में शांति है, जिसकी जिंदगी में प्रसन्नता है, उसी की जिंदगी में समृद्धि।
तो अगर हम समृद्धि चाहते हैं तो हमको शांति के रास्ते ढूंढना होगा। शांति के रास्ते तभी आएंगे जब हम अच्छे सत्संग में रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे। हम हमारे जीवन में बदलाव क्यों आएगा? क्योंकि हमने अच्छे साहित्य को पढ़ना शुरू। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं और जो हमने सीखा है, समझा है, जाना है, हम सीखा है, सीखते तो हम बहुत हैं, हमको मालूम भी बहुत कुछ रहता है, लेकिन उसको मानते नहीं, उसको करते नहीं। जब हम मानने लगेंगे और उसको करने लगेंगे तो जिंदगी अलग तरह से हो जाएगी। तो आपको ये स्वीकार्यता का भाव लाना पड़ेगा, और जो कुछ भी ज्ञान आपको दिया है, आपने अपने आप से प्यार करना शुरू किया है, तो आपके लिए क्या गलत है, क्या सही है, वो आपको तय करना। जब आप अपने आप के साथ में इस तरह के चीजों से अलाइन कर लेते हैं, अपने आप को उस भाव में रखते हैं, तो आपका जीवन कैसा होगा आप खुद स्वयं सोचिए। तो आपने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाया है, डिसिप्लिन के साथ में आपने डेडिकेशन लाया, डेडिकेशन के साथ में आपने डिवोशन, आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं। और डिसीजन सबसे महत्वपूर्ण है, आपने डिसीजन लेना शुरू। एनालिसिस की पैरालिसिस में आप नहीं पड़ते, आपके अंदर से वो भाव जागृत होता है और आप, तो हमें इसी तरह से जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमको एक, हमने हैप्पी हैट हमारे लिए ढूंढिए। तो आपकी अपनी हैप्पी हैट है। जब भी आपको लगे कि आप उसके अनुकूल कोई काम नहीं हो रहा है, आपके मूड में चेंज आया, आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, आप अपना हैप्पी हैट ट्राई करिए। वो हैप्पी हैट आपने पहना, चाहे वो ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो, जो हैप्पी हैट आपने अपने लिए बनाया उसको आप ट्राई। जब आप उसको ट्राई करेंगे तो आपका मूड मूड चेंज हो जाएगा, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे और आप फिर सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये आपको करना, हैप्पी हैट हो। दूसरा, आपके, हमने कड़क चाय की बात की, टी, टी, यानी हमारे थॉट कैसे हैं। अगर हमारे थॉट सकारात्मक हैं तो हमको हमारे इमोशंस के साथ हमको कनेक्ट कर, जब हम हमारे थॉट को इमोशंस के साथ में कनेक्ट करते हैं और फिर हम एक्शन, थॉट, इमोशन और एक्शन, जब हम एक्शन लेते हैं तो हम हमारी जिंदगी में क्या चाहते हैं, क्योंकि हमको हमारा पैशन और पर्पस पता, हमारा पैशन भी हमको पता है और हमारा पर्पस भी पता है। दोनों चीजें अगर हमको मालूम पड़ गई तो हम हमारे विचार शक्ति से, हमारी भावनाओं से हम एक्शन में आते हैं और हम हमारे जीवन के लिए टारगेट को सुनिश्चित, टारगेट जो भी हमको लक्ष्य निर्धारित करना है, आर्थिक रूप से कितने पैसे, कितने समय में चाहिए, ये आपने निर्धारण कर लिया। आपको फिजिकली फिट होना है, आपको कितना वजन बढ़ाना है, कितना वजन घटाना है, ये आपने तय कर, कितने समय में घटाना है वो भी आपने तय। क्यों? क्योंकि जब तक आप चीजों को तय नहीं करें कागज पर लिखकर, जब आप उसको लिखेंगे, वो आपकी गीता है। आप उसमें जो आपने स्वयं ने अपने आप के लिए तय किया है, उसके अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेंगे। लेकिन कार्य करते वक्त हो सकता है जो आपने सोचा वैसा नहीं है, चिंता मत करिए, लक्ष्य वही रखिए, जो आपका लक्ष्य है ना वो वही रहेगा, लेकिन कार्य करने की पद्धति को बदल लेंगे। एडेप्टेबिलिटी, जब हम कार्य करते हैं तो हम क्यों उसकी प्रैक्टिकल समस्याएं समझ में आती, और फिर हमको उसके अनुरूप बदलाव लाने की, जब हम बदलाव लाते हैं तो परिवर्तन। अब मान लीजिए कि मुझे आदत है देर तक सोने की, लेकिन मेरा काम ये कहता है कि मुझे जल्दी उठना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलार्म लगा देते हैं। लेकिन आदत हमारी क्या है, देर तक सोने की। अलार्म बजता रहता है, हम उस पर फिर स्नूज कर देते हैं, अलार्म बजता रहता है, हम स्नूज कर देते हैं, अलार्म बजता रहता है, हम स्नूज।
लेकिन जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि अलार्म की पहली घंटी बजेगी, मैं अपने बिस्तरे से खड़ा होकर अलार्म को बंद करूंगा और जो कुछ भी कार्य मैंने अपने आप के लिए निर्धारित किए उस पर कार्य करने की शुरुआत। 4-5 दिन बाद ये देखेंगे कि आपको अलार्म की भी जरूरत, आप स्वतः ही उस वक्त पर, उस वक्त से पहले उठ जाएंगे और शरीर को ये बात समझ में आ गई कि घंटी बजी, अलार्म बजा, ये बजने वाला है। उसके पहले ही आपका शरीर, आपका माइंड आपको रेस्पॉन्स देता है कि भैया उठना है। आप उठ के काम पे लग जाते। क्यों? क्योंकि आपने वो आदत डाल दी। इसी तरह से कोई भी काम हो, उसकी आदत डालना। आदत कैसे बनती है? रिपीटेशन। हमको बार 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 वही करना। जब हम रिपीटेशन करते हैं तो हम परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं, लेकिन हमको अगर परफेक्शन की ओर जाना है तो हमको रिपीटेशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जो प्रैक्टिस करता है वो प्रोग्रेस करता है। तो हमको प्रोग्रेस करना है तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए रिपीटेशन। रिपीटेशन जब हम करते हैं, प्रैक्टिस हम करते हैं, तो हम ग्रो करते हैं। हर दिन प्रतिदिन ग्रो करते हैं। तो आप अपनी आदतों में इस तरह से प्रैक्टिस करते करते, हो सकता है कि जैसे मैं सबसे पहले तो भोजन पे ही बात करता हूँ। कारण ये कि वो हमारे जीवन जीवन में हम 2-3 बार करते हैं। हम नाश्ता करते हैं, हम दोपहर का भोजन करते हैं, हम शाम का भोजन करते हैं। तो उस समय हम देखें कि वो डिस्ट्रैक्शन आपने हटाना शुरू कर दी। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, टीवी का डिस्ट्रैक्शन। तो ये छोटा सा बदलाव आपको बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए आपको साहस देगा, आपको करेज देगा। तो आप देखिए ये बदलाव आया क्या। और जब आप अपने आप को, स्वयं को अनुशासित कर लेते हैं, तो अनुशासन किसी भी सफलता के लिए सबसे पहली आवश्यक। तो ये अनुशासन जब हम पैदा करना शुरू कर देते, जिंदगी बेहतरीन होती चली जाती। हमने टी की बात की, हमने 4 4 Ts की बात की: टारगेट, टीम, ट्रेनिंग, टूल, टेक्नोलॉजी। तो अगर हमने थॉट अच्छे बना लिए हैं, हमने उसको इमोशन से कनेक्ट कर दिया, हम एक्शन में आ गए, तो हमको फाइनली हमारा टारगेट तय कर, व्हाट वी वांट टू डू इन लाइफ। हम जिंदगी में क्या करना है, वो लक्ष्य हमें निर्धारित करना। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप अकेले कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो टीम की जरूरत है। तो आप टीम, यानी टीम आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य होगा जिसके साथ आप विचार साझा कर सकते हैं, और आपको उनके सहयोग की आवश्यकता। जैसे मुझे मेरी टीम, मेरी बेटी है, तो मुझे उसके सहयोग की आवश्यकता लगती है, तो मैं उसके साथ में मेरे सारे विचारों को साझा कर। आप भी उनके साथ में वो विचारों को साझा कीजिए। उसके लिए जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आपस में वो ट्रेनिंग करने की जरूरत। और जो टूल्स और टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते। तो ये 4 T आप इस्तेमाल करिए चाय पीने के बाद, कड़क मीठी। जैसे आपको जिंदगी में चाय जो पीते हैं उसमें आपको अदरक भी चाहिए, काली मिर्ची भी चाहिए, क्योंकि आप उसका स्वाद बेहतर बनाना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को तो उसमें मलाई भी डालनी चाहिए। मलाई डालता हूं तो मजा आता है, तो मैं मलाई भी डालता हूं। तो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाना है, मेरी जिंदगी की चाय बेहतर बनाना है, तो मुझे वो सारे इंग्रेडिएंट डालना है जिससे मेरी जिंदगी बेहतर बनेगी। तो मैं वो काम कर, आप भी वही करिए। चाय को बेहतर बनाइए। चाय मतलब आपकी जिंदगी। तो थॉट जितने अच्छे होंगे, इमोशन उसके साथ जितने स्ट्रांगली आप कनेक्ट कर पाए, आप एक्शन लेंगे, टारगेट डिजाइन करेंगे, टीम बनाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और टूल्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपनी सफलता की इबारत। लेकिन जिंदगी में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो रुकावट आती है। तो रुकावट जब जब भी आए तो आपका हैप्पी हैट आपके पास तैयार है। आप हैप्पी हैट को तैयार करें, डालें। आपका ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। जो भी आपका हैप्पी हैट आप डिसाइड करते, जब भी विपरीत परिस्थिति बने आप उस हैप्पी हैट को ट्राई। जब आप हैप्पी हैट को ट्राई करते हैं तो आप आगे बढ़। अब हमारी ओल्ड स्टोरी न्यू स्टोरी की कहानी। ओल्ड स्टोरी हमने बात की। ओल्ड स्टोरी में क्या है कि आई कैन नॉट डू इट, लेजीनेस है, प्रोकास्टिनेशन है, फियर है। तो हमको हमारी ओल्ड स्टोरी से बाहर आ। जब हमारी ओल्ड स्टोरी से बाहर आते हैं तो हमारी न्यू स्टोरी। न्यू स्टोरी क्या है? आई कैन डू इट, मैं कर सकता,
मैं ब्लेम गेम बंद करता हूं कि तेरे कारण से ऐसा हो गया, नहीं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि हाँ ये कुछ ठीक नहीं हुआ, इसे हम ठीक करें, जवाबदारी, आई एम रेस्पॉन्सिबल। मैं बहाने नहीं बनाता हूं, मैं अवसर ढूंढता हूं कि मैं अपने काम को कैसे पूरा कर सकता हूं, बहाने नहीं, अवसर। तो हम जब अपनी पुरानी कहानी से नई कहानी यानी अपने आप को सेल्फ टॉक यानी हम अपने आप से बात करते हैं, उसी तरह से बात करते हैं, हमको क्या करना है, अपनी सेल्फ टॉक को हम चेंज करते हैं। नहीं कर सकता हूं से कर सकता, नहीं कर सकता हूं से कर सकता हूं, बहानेबाजी से अवसर। जब हम अवसरों को एक्सक्यूज बहाने नहीं बनाना है, लेजीनेस से कुछ नहीं होगा, हमको फुर्ती लाना पड़ेगी हमारी जिंदगी, हम फुर्ती लाते हैं तो हमारी नई कहानी बनी। तो ये जितनी भी चीजें हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत, ब्लेम गेम बंद करने की जरूरत, प्रोकास्टिनेट मतलब टालना, हमको टालने की बजाय हमको समय से पहले अलर्ट रहकर काम करने की शुरुआत करने की जरूरत। तो हम जब करते हैं तो जिंदगी हमारी पूरी तरह से बदल जाती, पुरानी से नई स्टोरी की ओर हमें अग्रसर, पुरानी से नई स्टोरी की तरफ आगे बढ़ना, नई स्टोरी की तरफ। नहीं हो सकता है से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है जब हमारा ये होता है तो हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। दूसरा, पुश। पुश का मतलब धक्का देकर किसी को गिराना नहीं है। पुश का मतलब होता है कि आप पूरे दृढ़ता के साथ, परसिवरेंस और पूरी बातों को समझकर काम करें। पुश मतलब परसिवरेंस, अंडरस्टैंडिंग, और आपके पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए आप आशावादी होकर अपने कार्य को, PUSH, परसिवरेंस, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथ और होपफुलनेस। तो आप आगे बढ़ते हैं। जब आप बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए आपका रूटीन। तो रूटीन क्या होगा? मॉर्निंग, सबसे पहली चीज, सवेरे समय पर उठना ही काफी नहीं है, उठकर उस समय का सदुपयोग करना। तो सदुपयोग करने के लिए हमको हमारे शरीर को ठीक करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज करना, हमारे विचारों को ठीक करना है तो मेडिटेशन हम करेंगे, और हमको आगे बढ़ना है तो हम किताबों के माध्यम से कुछ नया सीखने का प्रयास करें। जो हम घटना घटित होने वाली है उस घटना का चलचित्र हम हमारे मस्तिष्क में देखेंगे कि वो जो घटना यानी जीवन में जो आप करना चाहते हैं वो हो रहा है और उससे आपको सफलता मिल चुकी है, वो उसका विजुअलाइजेशन करने की जरूरत। मॉर्निंग में जब आप ये सब कुछ करेंगे तो चीजें पूरी तरह से बदल जाएगी। पॉजिटिव अफर्मेशन हमको करना पड़ेगा। पॉजिटिव अफर्मेशन में क्या, माय माय पास्ट लेसन इज माय पास्ट इज अ लेसन, मेरा जो भूतकाल है वो मेरे लिए एक सबक है, मेरी जिंदगी की रुकावट नहीं है, और मैं सीखता हूं मेरे पास, और मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अपने आप को आगे ले जाता हूं। तो जब आप अपने जो पास्ट है, जो भूतकाल जो आपकी जिंदगी में गुजर चुका, उससे आप सीख और चुनते हैं सीख कर आगे बढ़ना, तो आपको समृद्धि मिलती है। आई एम अबेंडेंट इन अपॉर्चुनिटी। और आपके पास जो भी अवसर आते हैं उन अवसरों को आप इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिविटी के साथ, क्योंकि किसी भी चीज में नयापन होता है और नयापन हमें खुशी देता है। तो हमको क्रिएटिविटी के साथ में हम काम करना शुरू करते हैं। एंड वेल्थ बियॉन्ड मॉनेटरी मेजर, केवल पैसा ही नहीं, हमारे जिंदगी में हम क्रिएटिविटी करते हैं, कोई आर्ट वर्क करते हैं, हम और कुछ खेल खेलते हैं तो हमें वो खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं। पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसे के अलावा भी हम और भी चीजों से अपने आप को प्रसन्न रखते हैं। आई एम अबेंडेंट इन अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी एंड वेल्थ बियॉन्ड मॉनेटरी मेजर।
सब कुछ धन दौलत से नहीं तोला जा सकता, तो मैं क्रिएटिव रहकर काम करता हूँ। आई सराउंड माई सेल्फ विद पॉजिटिविटी। मैं अपने आप के आसपास के वातावरण को उन्हीं लोगों के साथ में रहता हूँ जो मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे सहयोग करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मैं ऐसे माहौल में रहने की शुरुआत करता हूं जो मुझे मेरे सामर्थ्य की याद दिलाता। हनुमान जी को भी जामवन जी ने उनके सामर्थ्य की याद दिलाई। तो हमको उन्हीं लोगों के बीच में रहना है जो हमें इस तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर। और जब भी कोई परेशानी आए, रुकावट आए, तो आप उसको परेशानी मत समझिए, उसको स्वीकार करिए और अतिरिक्त ऊर्जा के साथ में आप काम करना शुरू कीजिए, उसको स्वीकार कर। और जब आप रुकावट आई, आप हताश हो गए, तो मतलब नहीं, लेकिन उस रुकावट में आपने अवसर देखे और अपने आप को प्रोत्साहित रखा और आपने उसमें अवसरों को और एडेप्टेबिलिटी क्रिएट की और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया, तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हमको क्रिएटिविटी के साथ में काम करना है। केवल आर्थिक रूप से नहीं, हमारे और भी आयाम हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। हमको उन्हीं लोगों के बीच में रहना है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। हमको जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझकर काम करना। नेक्स्ट। तो ये जब हम इस तरह से चीजों को करते हैं, तो हमारा जीवन एक अलग तरह से, एक अलग मोड में चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। देखिए, मेरे भविष्य का निर्धारण करने वाला मैं, मुझे क्या बनना है ये मैं स्वयं तय कर। आई एम आर्किटेक्ट ऑफ माई डेस्टिनी। आई एम आर्किटेक्ट ऑफ माई डेस्टिनी। बेटा, कम टू द सेम स्लाइड विच यू आर शोइंग। जिस स्लाइड पर थे उस पर आओ वापस। नहीं, हाँ, आई एम आर्किटेक्ट ऑफ माई डेस्टिनी। मुझे जो मेरा मैं जहां जाना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी को बनाने वाला मैं स्वयं। शेपिंग इट विथ पर्पस। कोई ना कोई हमारे पास कारण होना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो जुनून है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं उसमें मुझे सफलता मिले। क्यों करना है ये आपको पता चल गया। क्यों करना है? परिवार की खुशी के लिए करना है। आपका मकसद हो सकता है कि मुझे नाम मिलना चाहिए, लोग मुझे जाने। आपका पर्पस हो सकता है कि मैं दुनिया की भलाई करना चाहता हूं। तो आपका पर्पस अगर आपको बहुत क्लियर है और आप उस पैशन, उस जुनून के साथ में पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में अपना काम करते हैं, तो आप आगे बढ़ते चले। माई आइडेंटिटी एक्सपैंड्स विथ ईच मोमेंट। और मेरी जिंदगी में मेरी पहचान प्रतिपल बदल। आई रियलाइज लिमिटेशन एंड एम्ब्रेस बाउंडलेस पॉसिबिलिटी। मैं अपने आप को बांधता नहीं हूं, किसी छोटी चीज में बांधता नहीं। मैं बड़े से बड़ा करने के लिए समर्थवान हूं। मैं बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज। आर्थिक रूप से अगर आपको लगता है कि आपको आपकी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए से काम चल सकता है, 2 करोड़ रुपए से काम, तो आप 2 करोड़ की बाइंडिंग में अपने आप को क्यों रखना चाहते हैं? सोचिए 200 करोड़ के बारे में। क्या होगा? 200 नहीं मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 20 नहीं मिलेंगे, 12 मिलेंगे, लेकिन आपने अगर अपने आप को लिमिट कर दिया 2 करोड़ में, तो आपने अपने आप को एक बंधन में बांध दिया, एक सीमा में बांध। लेकिन अगर आप अपनी क्षमताओं से अधिक कोई, अगर आप अपने लिए कोई टारगेट सेट करते हैं, तो आपके प्रयासों से वो टारगेट मिल भी सकता है। लेकिन अगर वो टारगेट नहीं भी मिला, तो भी अगर आप पहुंचे, तो जो आप अपनी एक लिमिट तय करते हैं उससे तो आगे चले ही जाएंगे। तो आप अपने आप को, मैं कहता हूं 202 कंट्री घूमूंगा 5 साल में, लेकिन मान लीजिए कि मैं 202 की बजाय 120 जा पाया,
120 नहीं जा पाया, 50 जा पाया, तो क्या मेरे को सफलता नहीं मिली? मिली। तो मैंने अपना टारगेट जो है, लक्ष्य जो है, उतना ऊंचा रखा है, तो मैं जब प्रयास करूंगा तो मैं 202 के लिए करूंगा, और जब मैं 202 के लिए करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे अगर कुछ कम भी मिला तो, लेकिन अगर मेरी लिमिटेशन, मैंने अगर मान लिया कि मुझे देश में घूमना है तो मैं उसी में सोचता रहूंगा, लेकिन मैं व्यापक सोच रहा हूं। तो आप भी व्यापक सोचते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लिमिटेशन में अपने आप को मत बना। अट्रैक्ट अबेंडेंस, ये प्रकृति में बहुत कुछ आपके लिए छुपा हुआ है, आप में वो क्षमता पैदा करने की जरूरत है। आप कहेंगे मुझे मिलता नहीं, अरे भाई मिलता नहीं है तो आपने वो क्षमताएं पैदा की। तो क्षमताएं पैदा करने के लिए हमको एक पीसफुल माइंड चाहिए। पीसफुल माइंड कैसे आएगा? जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, विवाद रहेंगे, तो कैसे आएगा? नहीं रहेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट हमको खत्म करने के लिए हमको वो अटेनमेंट के लिए हमको मेडिटेशन करने की जरूरत है। हमको सेल्फ टॉक बदलने की जरूरत है, यानी हम अपने आप को सेल्फ सजेशन देंगे। सेल्फ सजेशन देंगे, अच्छे सजेशन देंगे, तो हमारा विचार शक्ति बदलेगी। तो ये सब करने के लिए अब हमको करना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम फिजिकली फिट नहीं है। तो फिजिकली फिट होना पड़ेगा। आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, पर पैसा तो ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आपको अच्छे कार्य से पैसा मिलना चाहिए। आई ट्रस्ट इन द डिवाइन, मैं परमात्मा में विश्वास करता हूं। टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, मैं परमात्मा में विश्वास करता हूं और मैं यूनिवर्स में विश्वास करता हूं। नोइंग दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई हाईएस्ट गुड, और जो कुछ भी इस संसार में घटित होता है वो मेरे बेहतरी के लिए होता है। आपका ये बिलीफ होना चाहिए, ये आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। केवल परमात्मा के पास उस वक्त मत जाइए जब आप मुसीबत में, आप प्रत्येक दिन परमात्मा के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद करें, परमात्मा रूपी माता पिता के साथ में जुड़े रहें। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके व्यापारिक मित्र, आप उसमें भी भगवान ढूंढ सकते हैं। तो आपको सदैव धन्यवाद के भाव में रहते हुए आप अपनी जिंदगी में जो भी हाईएस्ट अच्छा चाहिए वो आपको मिल सकता है। मांगिए तो सही, अपने आप को उसके लिए तैयार तो कीजिए। आप जब तैयार करेंगे तो आपको वो मिलेगा। आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, अगर आपको ये विश्वास है कि मैं हकदार हूं सफलता का, मैं हकदार हूं खुशियों का, मैं हकदार हूं मेरी जिंदगी को मेरे अनुरूप, मेरे पैशन और पर्पस के साथ में मुझे जीना है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की, और मैं पूरे साहस के साथ मेरे जो ड्रीम्स मैंने तय किए हैं, ड्रीम्स को पूरे साहस के साथ उनको फुलफिल कर। साहस भी चाहिए, डर से कुछ नहीं होने वाला है। साहस, वो करेज चाहिए, वो करेज चाहिए। अगर वो हासिल करना है तो पॉजिटिविटी चाहिएगी। पॉजिटिविटी के साथ में आपको खुशियां रेडिएंट करना पड़ेगी। मैं कहता हूं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, और प्रसन्नता के भाव के साथ को आपको आपके सारे काम आपको करना चाहिए। तो आप जब खुशियां बांटेंगे तो बदले में आपको खुशियां मिलेंगी। आप प्यार बांटेंगे, बदले में आपको प्यार मिलेगा। और जब आप अपने आप को एम्पावर करेंगे तो आप लोगों को भी एम्पावर करेंगे, तो आपके आसपास की जिंदगी, दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। तो पॉजिटिविटी रखते हुए आप खुशियां बांटें, प्रेम बांटें, और स्वयं को एम्पावर करते हुए लोगों को एम्पावर करने का काम करें, तो आप जो चाहते हैं वो हो ही जाने वाला है। कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों साथ में है, एक कमजोर एक मजबूत है। लेकिन जब हम उस तरह के सर्कल में रहते हैं तो साथ साथ वो करते हैं और सारे लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। तो ये जो हमने शुरुआत की ये उसी का हिस्सा है। मुझे परमात्मा ने कोई सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य को मैं सबके साथ साझा करता हूं, और मुझे परमात्मा पर विश्वास है, मुझे ट्रस्ट है, मुझे यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, क्योंकि मैंने प्रेम देना सीखा है, मैंने खुशियां बांटना सीखा है, मैंने अपने स्वयं को एम्पावर किया है, और मैं अपने आसपास के लोगों को भी उसी तरह से एम्पावर। तो ये जर्नी ऑफ टुगेदरनेस है, जिसमें एक रेल है जीवन की, उसमें हम सब मुसाफिर हैं। जो जो भी खुशियों की ट्रेन में चढ़ना चाहता है वो हमारे साथ, जो जो भी सफलता की ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं वो साथ, सकारात्मकता की ट्रेन में साथ में। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है
वो साथ, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इन सारी चीजों का एक अलाइनमेंट के साथ में हम जिंदगी में आगे बढ़ने का काम इस 365 डेज आइडेंटिटी एक्सपांशन प्रोग्राम के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ में इस तरह से संवाद स्थापित करें। नेक्स्ट, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, यस, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, यस। देखिए, एवरी न्यू चैलेंज इज अ चांस। जब भी हमको कोई चुनौती मिलती है ना, तो हमारे जिंदगी में अवसर है। जब भी कोई हमें जिंदगी में चुनौती मिलती है, वो हमारे लिए चांस है। जब हमको चुनौती मिलती है तो हमारे पास जो कमियां रहती है उनको दूर करने की जरूरत है, हमको स्किल्स अडॉप्ट करने की जरूरत है और हमारे ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ज्ञान को कहां से बढ़ा पाएंगे? हमारी किताबों के माध्यम से, हम किताबें पढ़ेंगे। हमारी स्किल को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। आई वेलकम डिफिकल्टीज एज द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मोर कैपेबल। मैं जिंदगी में आने वाली परेशानियों को एक अवसर के रूप में देखता हूं और मैं अपने आप को सशक्त करते हुए, मैं अपने आप को मोर इफिशिएंट बनाते हुए मैं आगे बढ़ने का काम, विथ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। पेशेंस बहुत जरूरी, धैर्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब उसके पास धैर्य है वो सब कुछ कर सकता है। लगातार करने की आवश्यकता है, दृढ़ता के साथ में करने की जरूरत है। और मैं उन सारी बाधाओं पर सफलता प्राप्त करता हूं, उन पर मैं सफलता प्राप्त करता हूं। तब जब मेरे पास धैर्य है, जब मैं लगातार दृढ़ता के साथ में किसी पर काम करता हूं, तो मैं कोई भी मेरी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों को कॉन्कर कर, आई फाइंड कंफर्ट इन फेसिंग माई फियर हेड ऑन। और जो भी मुझे भय है ना, उस भय को फेस करना शुरू कर। पानी में तैरने से आपको डर लगता है, करके देखिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये फियर तब तक ही जब आप, तब तक है जब तक आप नहीं करते। किसी से आपको मिलने में भय लगता है जिससे आपका बड़ा काम हो सकता है, छोड़िए, क्या बिगड़ने वाला, जाकर देखिए, करके देखिए। आप जब इस तरह से करेंगे तो अलग स्थितियां बन जाएगी और दे लूज पावर ओवर। और जब मैं इस तरह से आगे जाकर, कहते हैं ना कि आगे जाकर आप भिड़ते हैं, तो आप विजेता बन। डिफेंस से कुछ काम नहीं चलता है, डिफेंस से कुछ होता नहीं है। तो आपको ऑफेंसिव होना पड़ता है, आपको एक्शन लेना पड़ती है, और फिर आप जब एक्शन लेते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, सेटबैक्स आर टेम्पररी। जो भी हमारी जिंदगी में कोई रुकावट आती है या हम जो हम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, नहीं मिलता, कोई बात नहीं, ये टेम्पररी फेज है। दिन वैसे नहीं रहने वाले हैं, दिन बदलने वाले हैं। और ये जो बाधाएं हैं ना, उनको मैं बाधाएं नहीं मानता हूं, ये मेरी सफलता की इबारत लिखती। आई बिलीव इन दैट। आई ओनर माई करेज इन अटेम्प्टिंग न्यू थिंग्स। मैं अपने आप को गर्वित, हर्षित मानता हूं और मैं नई चुनौतियों को उनको कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी लिमिटेशन में बांध लिया, लिमिटेशन में नहीं, मैं उनको अटेम्प्ट कर। परिणाम क्या आएंगे, कहते हैं ना, कृष्ण भी वही कहते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत। तो परिणाम क्या आएंगे उसकी चिंता मत करिए, लेकिन कर्म तो करिए। जब तक हम कर्म ही नहीं करेंगे तो परिणाम कैसे आएंगे? करिए, परिणाम जो भी हो उनसे हम सबक सीखेंगे, फिर से करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो करना सबसे बड़ी बात, करेज, वो करेज हमारे अंदर होना चाहिए। और पॉजिटिव थॉट्स से ही केवल काम नहीं चलेगा,
हमारी पॉजिटिव एक्शन भी तो होना चाहिए उस डायरेक्शन। विचार तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हम करते कुछ नहीं। अरे भाई, विचार अच्छे होने से काम नहीं चलेगा। विचार को धरातल पर उतारने के लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगी। जब हम एक्शन लेंगे तो हमारे हाथ में परिणाम हो। सोचने से काम नहीं चलेगा। ईच डे आई नर्चर माई वेल बींग। मैं हर दिन सवेरे उठकर मेरे अपने आप को मैं नर्चर कर, मेरी सफलता को सुनिश्चित करता हूं मेरी चॉइस से, चांस से नहीं। चॉइस करने की इच्छा शक्ति। मेरी चॉइस है कि मैं सवेरे 4 बजे उठूंगा। मेरी चॉइस है कि मैं उठने के बाद ध्यान करूंगा। मेरी चॉइस है कि मैं सवेरे उठकर विजुअलाइजेशन करूंगा। मेरी चॉइस है कि मैं अपने आप को शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाने के लिए रोज सवेरे 1 घंटा मेरे शरीर को दूंगा। मेरी चॉइस है कि मैं खाना खाते वक्त किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूंगा। मेरे खाने की थाली के प्रत्येक कण को मैं स्वाद के साथ आनंद लेकर करूंगा। चाहे वो मेरे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे मेरे भविष्य का विषय हो, चाहे मेरी खुशियों का विषय हो। मैं चांस नहीं, चॉइस। मैं तय करता हूं कि मुझे खुश रहना। मैं तय करता हूं कि मुझे समृद्ध होना है। मैं तय करता हूं कि मुझे बलिष्ठ होना है। मैं तय करता हूं। जब हम अपने आप के लिए तय करते हैं तो फिर उस पर हम काम करते हैं। तो चांस नहीं, चॉइस। जिंदगी में कुछ पाना है तो चांस के भरोसे मत बैठिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। पुरुषार्थ कीजिए। जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो परिणाम तक पहुंचे। हो सकता है रुकावट आए, कोई बात नहीं। फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। क्योंकि परफेक्शन किसी के पास नहीं है, लेकिन रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस लीड्स यू टुवर्ड्स द परफेक्शन, और आपकी प्रगति दिन प्रतिदिन होती है। मैं प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को अट्रैक्ट करूंगा। कब अट्रैक्ट करूंगा? जब मैं अपने लक्ष्य के अनुकूल अपनी एक्शन लूं। एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लक्ष्यों के अनुकूल हमको जाना है संजय भाई से पटना मिल, बिहार। लेकिन हम टिकट केरला का ले लेते हैं, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिंदगी भर नहीं पहुंच पाएंगे बिहार। अलाइनिंग विद द गोल, जो हमारा लक्ष्य है उससे हमको अपने आप को अलाइन करने की जरूरत। मुझे मेरे शरीर को स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा रोज व्यायाम। मुझे वॉकिंग करना पड़ेगी और मेरे भोजन पर मुझे नियंत्रण करना पड़ेगा। अब लेकिन मैंने तय तो कर लिया है कि मुझे मेरे वजन को कम करना है, लेकिन मैं खा रहा हूं कचौरी, समोसे, इरेग्युलर हूं, खाते वक्त मेरा मोबाइल हाथ में है, मैं टीवी देख रहा हूं। तो क्या मैं अचीव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मेरे फूड पर मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर मैं करता हूं तो मैं सफलता हासिल करूं। लेकिन जब मुझे सफलता न मिली हो, सफलता मिलने वाली हो, तो मैं सदैव धन्यवाद के भाव में रहूंगा। मैं सबका धन्यवाद करूंगा जो मुझे इसमें सार्थक सहयोग करेंगे। परमात्मा का, परिवार का, माता पिता का, दोस्तों का, सबका धन्यवाद करूंगा। और जब आप धन्यवाद के भाव में रहते हैं, आपके चेहरे का भाव बदल जाता है, आपके मन में खुशी आती है, आपके मन में शांति आती है। तो आप धन्यवाद के भाव में रहिए ना। और किसे धन्यवाद पसंद? मरने के बाद तो हम सबकी तारीफ करते हैं। अरे जीते जी उसकी तारीफ करो, उससे मिलो, उसके साथ प्रेम से बात करो। जीते जी, मरने के बाद नहीं। अरे मर गया उसके बाद श्रद्धांजलि में हम उसके बारे में तारीफ करते, क्या उसका उचित है? जीते जी मिलो, जीते जी उसकी तारीफ करो, जीते जी प्रोत्साहित। और जिंदगी को इस तरह से जियो कि मलाल ना रहे, कि मैं काश ऐसा कर लेता, काश वैसा हो जाता। ये काश के चुंगल से बाहर आने, काश जैसी कुछ चीज नहीं। कर डालिए, जी डालिए, मस्ती के साथ, आनंद के साथ। तो आप एक बेहतर जिंदगी को, एक बेहतर जिंदगी को जी, एक बेहतर जिंदगी। नेक्स्ट।
तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा जिंदगी को बदलने का। चांस मत लीजिए, चॉइस कीजिए हमें कहाँ पहुंचना है। जिंदगी किसी और की नहीं, जिंदगी आपकी और हमारी है। तो हमें ही तय करना पड़ेगा कि हमको किस दिशा में जाना। 1 अप्रैल 2024 हम कहाँ हैं वो हमारे सारे बैलेंसेस लिख लीजिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल। हम कहाँ खड़े हुए हैं वो लिख लीजिए। और 31 मार्च 2025 में हमें कहाँ पहुंचना है उसे भी लिख लीजिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियल। और इस यात्रा पर हम चलेंगे, फुलफिलमेंट की यात्रा पे चलेंगे, सफलता की यात्रा पर चलेंगे और जिंदगी में आगे बढ़े, जिंदगी में आगे बढ़े। जिंदगी आपकी और हमारी है। हम ऐसे ही मर जाएं, दुनिया को कोई फर्क नहीं, लेकिन हमको मलाल रहेगा। तो ये मलाल हमारी जिंदगी में नहीं रहना। हमको संपूर्णता के साथ जीवन को जीना है, पूरी ऊर्जा के साथ जीवन, पूरी शांति के साथ जीवन को जीना है, पूरी खुशियों के साथ जीवन को जीना है, पूरी समृद्धि के साथ जीवन को। जिंदगी में हमारा कोई भी मलाल नहीं रहना चाहिए। काश, काश, काश नहीं, करना है, करना है, कर रहा हूं। और वर्तमान परिस्थितियों में रहते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाने की जरूरत। ये समृद्धि का रास्ता हमने चुना है, तो इस समृद्धि के रास्ते पर पुरुषार्थ भी हमें करना, परिणाम भी हमें ही मिलने वाले। तो जो परिणाम हमको मिलने वाले हैं, जो पुरुषार्थ करने से हमको मिलने वाले हैं, तो क्यों उसमें चूके। आज जो है हम उससे तो बेहतर होने वाले हैं। आज जो है हम उससे बेहतर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में अनुशासन लेकर आ, हम अपने कार्य को करने के लिए दृढ़ता पूर्वक संकल्प ले चुके हैं। हमने जो संकल्प लिए उस पर हमने कार्य करना शुरू कर दिया। हमने खुश रहना सीख लिया, हमने खुशी बांटना सीख लिया है, हमने सम्मान करना सीख लिया है, हमें सम्मान मिलने लगा। क्यों? क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमको मिलता है। तो हमने बीज ही वो लगाए, सकारात्मकता के बीज लगाए, समृद्धि के बीज लगाए, खुशियों के बीज लगाए, आनंद के बीज लगाए, सम्मान के बीज लगाए। तो जब हम हमारी जिंदगी में इस तरह से खुशियों और आनंद के बीज लगाने लगेंगे तो कौन होगा जो आपको रोके। और आप प्रत्येक चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, परमात्मा का कर रहे हैं, परिवार का कर रहे हैं, मित्रों का कर रहे हैं, व्यापारियों का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं। तो धन्यवाद अगर आप किसी को देते हैं तो आपको बदले में क्या मिले? आपको भी तो धन्यवाद, आपको भी प्यार मिलेगा, क्योंकि आपने खुशियां बांटना शुरू। आप प्रसन्न चित्त भाव के साथ किसी और से मिलने की शुरुआत कर चुके हैं तो आपको भी सामने से प्रसन्नता ही मिलेगी। आपने किसी का आदर करना शुरू कर दिया तो आपको भी आदर ही मिलेगा। तो हम, हमारी जिंदगी है, खुशियों की अब इबारत तो हमको लिखना है। और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। नो वन कैन स्टॉप यू, यू आर द ओनली पर्सन यू आर स्टॉपिंग। कोई और नहीं रोक रहा है। अगर हम किसी भी कार्य को बड़े प्रसन्नता से करते हैं, उसके अंदर का जो आनंद है महसूस कर सकते। अगर मैं ये काम आप रोज सवेरे उठता हूँ इसको मैं परेशानी समझ के करूंगा तो मेरा चेहरा पूरी तरह से बदल, लेकिन मैं इसको मस्ती के साथ करूं,
कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मेरे नियम में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे तो मेरा 100% देना है, 2 आओ या 10। लेकिन इससे मुझे क्या क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूं। क्या क्या बदलाव आए वो मैं आपको बता चुका हूं। क्या क्या बदलाव आने वाले हैं वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं विजुअलाइजेशन कर। क्या क्या वो घटित होने वाला है, क्योंकि मैं अपने आप के साथ सेल्फ टॉक करता हूं। मैं कहां पहुंचने वाला हूं इसका मैंने पूरा टारगेट प्लान बना लिया, प्लान ऑफ एक्शन। मुझे टीम की जरूरत है, मैंने टीम को जोड़ना शुरू किया। मुझे टूल्स और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मैंने टूल्स और टेक्नोलॉजी को जोड़ना शुरू कर दिया। तो जो हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। सवाल ये है कि जो हमने निर्धारित किया उस पर हम चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। फोकस। जो सांस हमारे साथ रहती है उसके बारे में हम अनविज्ञ रहते हैं, तो दुनिया के बारे में कैसा पता करें? तो हम सबसे पहले अपनी सांस पर नियंत्रण करना शुरू करें। ये मेडिटेशन इसीलिए तो है, अंदर की यात्रा। और ट्रैफिक तो रहने ही वाला है, सिग्नल लगे हुए हैं, लोग तोड़ेंगे, लेकिन आपको अनुपालन करना है। ट्रैफिक है, लोग तो चाहे जैसे चलेंगे, हमको बचकर निकलना है, क्योंकि जीवन हमारा है। हमने सीख लिया कि हमको खुश रहना है, हमने सीख लिया कि हमको आनंद से रहना है, हमने सीख लिया कि मस्ती से रहना है, हमने सीख लिया है कि हमको सकारात्मक माहौल में रहना है, हमने सीख लिया है कि हमको धन्यवाद करना है। कौन रोकेगा? वही आपको रोके। क्यों? क्योंकि आपने अपना वाई ढूंढ लिया। मुझे क्यों करना है, क्या करना है ये भी मुझे पता है। कैसे करना है वो तो हम पता कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तय कर लिया वाई। हमको क्या करना है, व्हाट एंड व्हाई, वी हैव ऑलरेडी डिसाइड। हाउ इट विल ऑटोमेटिकली कम इन अवर। क्यों? क्योंकि स्पष्टता है ना हमारे पास। क्या करना है वो हमारे पास स्पष्ट है। जब हमारे पास वो स्पष्टता है तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम पता कर लेंगे, कैसे करना है वो भी पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कहां पहुंचना है ये पता है। सहजता के साथ रहना है, तो सहजता आएगी कैसे? समृद्धि के साथ रहना है, कैसे आएगी? टेंशन फ्री रहना है, कैसे रहेंगे? हमने तय कर लिया। ये सब हमारे हाथ। कोई कहेगा कहने की बात है, कहने की नहीं जीने की बात है। कहने की नहीं जीने की बात है। कह तो कोई भी सकता है, लेकिन जीते बहुत कम लोग। लाख लोग में से 5 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो कहिए भी और करिए भी। केवल ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, जानने से काम नहीं चलेगा। जानने मानने से काम चलेगा, मानने के साथ में इंप्लीमेंट करने से काम बनेगा। और जिस जिसने भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन लागू किया है वो सफल हो। कई लोग उठते हैं सवेरे 5 बजे, दूध बांटते हैं, पेपर बांटते हैं, सवेरे जल्दी उठ। क्या उनकी जिंदगी बदली? नहीं। लेकिन उठने के बाद करते क्या है वो महत्वपूर्ण है। उठने के बाद करते क्या है वो महत्वपूर्ण। और करते क्या है, कैसे करते हैं ये ज्यादा और महत्वपूर्ण है। कैसे करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण। उठना एक पार्ट, उसके आगे 3 पार्ट हो। वो 3 पार्ट का अलाइनमेंट जब हम करते हैं तब हम वहां तक पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना है। और यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यात्रा को आसान करना है तो हमको रेलवे में बहुत सारी क्लास होती है। जनरल क्लास होती है, स्लीपर होती है, थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, फर्स्ट एसी। हर कंपार्टमेंट का अलग अलग
आनंद है। वैसे ही हमारे मनोमस्तिष्क में अलग अलग कंपार्टमेंट। आनंद लेना है तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लियरिटी। आनंद लेना है तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। जिसके पास क्लियरिटी होगी वो थर्ड एसी। लेकिन क्लियरिटी आके क्रिएटिविटी नहीं कर रहा है तो थर्ड एसी के कंपार्टमेंट में रहे। लेकिन जो क्रिएटिविटी कर रहा है वो सेकंड एसी में चला जाए। और जो क्रिएटिविटी को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है अपने पुरुषार्थ से, वो फर्स्ट एसी में चला जाए। कोई भी मार्ग आसान नहीं, कोई भी मार्ग आसान नहीं है। लेकिन रास्ते में आने वाली परेशानियों को प्रसाद समझकर उनको जो साहस के साथ पेश करता है, स्वीकार करता है, आगे बढ़ता है, कोशिश करता है, क्रियान्वित करता है, वो ही सफलता को प्राप्त करता है। दिस इज द वाइटल डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड नॉन सक्सेसफुल। सपने सबके हैं, लेकिन हकीकत में बदलते उन्हीं के हैं जो कर्मशील बने, योजनाबद्ध तरीके से बने, नॉलेज और स्किल के साथ में रहते और कार्य को जीवन शैली बना लेते हैं, कार्य को आनंद के साथ करते हैं, कार्य को मस्ती के साथ में करते, समय से पहले करते। व्हेन द थिंग्स वी डू, कहते हैं ना, शिव खेड़ा जी कहते हैं, विजेता और उसमें फर्क एक ही कि जो विजेता होता है वो काम करता है, वो काम अलग तरह से करता है। When we start doing work in different way, के लिए क्रिएटिविटी लगेगी। क्रिएटिविटी कब आएगी? जब हमारा माइंड क्लियर हो। माइंड कब क्लियर होगा? जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब हम सेल्फ टॉक करेंगे, पॉजिटिव फॉर्मेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, फिजिकली फिट होंगे। पहली आवश्यकता है। डिस्ट्रक्टिव माइंड से काम नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्टिव माइंड से काम चलेगा। और हर विपरीत परिस्थिति में हम संभावनाओं को देखने लगे, अवसरों को देखने लगे, चीजों को बारीकी से समझने लगे, जिंदगी पूरी तरह से बिल्कुल बदलने वाली है। विश्वास करिए अपने आप पर, मेरे पे नहीं। बिलीव ऑन योर, खुद पर विश्वास करिए। और जब आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू करेंगे, परमात्मा ने आपको अनोखे व्यक्ति के रूप में इस धरती पर भेजा। आप कर्मशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। आप सकारात्मकता के प्रकाश पुंज है। आप समय से पहले चीजों को करते, आप खुश रहते हैं, लोगों के जीवन में खुशियां बांटते, आप जीवन को एक अलग आयाम देना चाहते हैं। आपका जो बगीचा है ना, उसमें आप किस तरह के फूल लगाना चाहते हैं, किस तरह के फल लगाना चाहते हैं, उसके लिए उस तरह के बीज लाना पड़ेंगे, उस तरह की मेहनत करना पड़ेगी, उस तरह से उसे सींचना पड़ेगा। ये जीवन भी उसी तरह से, इस बगीचे को हम कितना सुंदर बना, वी हैव टू। और हमको जब हमारे जीवन को बेहतर बनाना है, तो जिस तरह से बगीचे को बेहतर बनाना रहता है, तो गहरी खुदाई करना, मिट्टी को ढीला करना पड़ता है, लचीला बनाना पड़ता है, सारे
कंकड़ पत्थर, उसमें जितनी भी खरपतवार है सब निकाल कर बाहर फेंकना। तो ये जो दिमाग है ना, इसमें कितनी सारी खरपतवार, कितनी नकारात्मकता भरी हुई, ईर्ष्या भरी हुई, अनियमितताएं भरी हुई, फिजूल बातें भरी हुई, उन सबको जब हम निकाल के बाहर फेंकेंगे तो ये अलग हो जाएगी कॉर्पोरेट। जब अलग हो जाएगी तो काम भी अलग तरह से होगा। जब काम अलग तरह से होगा तो परिणाम अलग तरह से आएगा। तो बगीचा हमको सजाना है। जब हम हमारा बगीचा उस तरह से समय सजाएंगे, खुदाई गहरी करना, कचरा बाहर निकालना, समय लगेगा, अपने आप को तराशना पड़ेगा। पत्थर से मूर्ति बनना है तो स्वयं का शिल्पकार बनना। और सब चीजों को, क्योंकि हमारा चेहरा अलग है, हमारे कंधे अलग हैं, हमारा कमर अलग है, तो हमको भी हमारी जिंदगी को उसी तरह से बनाना, तो तराशना पड़ेगा। तराशने में आसानी, बहुत बारीक, एकदम बारीक माइन्यूट काम करने की जरूरत पड़ती। जब हम बारीक काम करते, माइन्यूट काम करते, प्रिसाइजली काम करते, तो हम एक मूर्ति को गढ़ सकते हैं। वो भी पत्थर है। मूर्ति बनने तक के लिए हमको सतत कर्म करने की आवश्यकता। निर्मल हमारा मन होना चाहिए, शुद्ध हमारा भाव होना चाहिए, पुरुषार्थ हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, परिश्रम से हमें भागना नहीं। तो ये 365 दिन का आइडेंटिटी एक्सपांशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम नहीं है, ये जीवन शैली। ये जीवन शैली को जीवन में अपनाना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात। अ, इस यात्रा पर मैं निकल चुका हूँ। मैंने अपने आप को तराशना शुरू कर दिया। मैंने अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया। मुझे पता है मेरी कार्य योजना क्या है। मुझे पता है मेरा वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा। मुझे पता है मुझे खुश रहना है। मुझे पता है जीवन को आनंद से जी, इस धरती पर जाने से पहले कुछ करके जाना है जो चिरकाल तक स्थायी हो जाए। उसके लिए कर्म करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, उसके लिए डेडिकेशन लाना पड़ेगा, उसके लिए साहस पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना, माता पिता का धन्यवाद, सदैव प्रसन्न रहना पड़ेगा। विचारों को इमोशन के साथ जोड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगी, ट्रेनिंग करना पड़ेगी, टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और प्रतिपल जीना पड़ेगा। प्रतिपल जीना पड़ेगा। प्रतिपल जीना पड़ेगा। और जो हमने अपने आप के लिए निर्धारण किया है उस कार्य को करना।
उस कार्य को करना, क्योंकि जीवन हमारा है। हमने तय किया है कि हमारा जीवन कैसा हो। कर्म भी हमें करना, कर्म भी हमें करना, और ये एक दिन की बात, क्योंकि हर सृजन में वक्त लगता है। इसमें पीड़ा भी होती है, इसमें दर्द भी होता है। जो व्यक्ति इन दर्द को सह जाता है वो ही सृजन कर पाता है। उस बात के लिए हम तैयार, और जो भी करना है वो लिख के करना है। जो भी करना लिख के करना है। अगर हम नहीं लिखेंगे कुछ नहीं होगा। आज जो हमने किया है वो भूल जाएंगे, लिखेंगे तो याद रहेगा। ये आप लोगों के साथ में मैं जो ये कर रहा हूँ, ये आज 36वें दिन में क्या क्या मैं आपके साथ में कर रहा हूँ वो पूरा यहाँ लिखा हुआ है। एक एक शब्द लिखा हुआ है। आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ एक एक शब्द लिखा हुआ है। पिछले 35 दिनों में मैंने क्या किया है वो एक एक शब्द इन 2 पन्नों में आ चुका। मैंने इसको आदत बना लिया, इसको स्वभाव बना लिया, इसको जीवन शैली बना लिया। आप देख सकते। तो बदलाव को मैंने स्वीकार कर लिया। मेरी बेटी को मैं 6:25 पर कॉल लगाता हूँ, वो मुझे अगले सेकंड में उसको कॉल को बंद कर देती है, डिस्कनेक्ट कर देती है। मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि वो भी इस बात के लिए रेडी कि 6:30 बजे मिल। यही वो बेटी है जो सवेरे देर से उठती थी, लेकिन इस सह यात्रा में सारथी की भूमिका निभा रही। इसी तरह की टीम हमें भी जोड़ने की जरूरत है। और जिंदगी के अलग अलग आयाम में, रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में, व्यावसायिक क्षेत्र में, सब चीजों का अलग अलग खाका है। वो हमको क्रिएट करना अत्यंत जरूरी। और बदलाव में मैं बहुत सारी चीजों में अपने आप में बदलाव महसूस कर, क्योंकि आप बहुत मेरे से निकट है संजय भाई। नारायण जी भी जब से हमने शुरुआत की है तो निकटता है। मेरी कार्यशैली नारायण जी जानते हैं कि सामाजिक पृष्ठभूमि पर मैं किस तरह से कार्य करता हूं। मेरे को थकान महसूस ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें आनंद ढूंढ लिया है। जो भी काम मैं करता हूं उसमें मैंने अपने लिए आनंद ढूंढ। जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को जो करता है उसमें अगर वो आनंद ढूंढ ले तो वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकता है, परिणामों से प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने निर्धारण किया है कि उसको जिंदगी में उस स्तर तक। इसी तरह से जिंदगी के सारे जो पहिए पहिए के अंदर लगी हुई जितनी भी स्पोक्स है, साइकिल के पहिए में ताड़ियां होती है, ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी वो ताड़ियां हैं। और हमको प्रत्येक ताड़ी को ठीक कर, अगर हम उन ताड़ियों को ठीक कर पाए तो हमारा जो जीवन का पहिया है वो नहीं टूटने वाला, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। नहीं, अगर आपकी एक ताड़ी दो ताड़ी कोई भी टूटी हुई है, साइकिल नहीं चलेगी, पहिया टेढ़ा हो जाएगा। तो अगर पहिए को सीधा रखना है तो जिंदगी के जो 6 आयाम है वो बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, उसमें एक रूपता होना चाहिए, उसमें यूनिकनेस के साथ वो स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो जिंदगी अलग तरह से हो जाएगी। तो हमको स्वयं को ये बात
तय करना है कि वो सारे जो हमारे पिलर्स बोल लीजिए, साइकिल के पहिए के स्पोक्स बोल लीजिए, ताड़ियां बोल लीजिए, वो सब वन साइड अलाइन होना चाहिए। अलाइनमेंट में हमने काम करना शुरू किया है। और अगर हमारा एक भी फैक्टर, जो ये 6 फैक्टर है उसमें से एक भी फैक्टर डिसअलाइन होगा तो हम प्रगति नहीं कर पाए। तो इस सब फैक्टर पर हमको काम करना है। हमने जो पूरा जो मॉड्यूल डिजाइन किया है वो उसी तरह से मॉड्यूल को डिजाइन किया है। दिन प्रतिदिन उसमें हम और बेहतरी करते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जीना है, मेरी सफलता को सुनिश्चित करना। और वो कौन कौन से कारण होंगे जिससे मेरी सफलता सुनिश्चित होगी, मैं उस पर पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ उन प्रयासों में लगा। और ये केवल मेरा विषय नहीं है, ये विषय उन सारे लोगों का है जो मेरे साथ किसी भी सिस्टम में मेरे साथ जुड़ेंगे, अलाइन होंगे, उन सबका है। वी विल लीव अ लाइफ विथ नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल मीन्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पिछले 1.5 साल से मैंने अपने आप को पीस टू प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखना शुरू। तो शांति से समृद्धि की यात्रा को करना। तो शांति कैसे मिलेगी मुझे स्पष्ट। जब मुझे शांति मिल जाएगी तो मेरी समृद्धि पूरी तरह से सुनिश्चित। तो शांति से समृद्धि का रास्ता मैंने चुना। और अशांत रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, तो शांति चाहिए। तो शांति कैसे आएगी, उस पर काम करें। और जब शांति को पूरी तरह से आप अचीव कर लेते हैं कर्मशील बने रहकर, तो समृद्धि तो आना ही है। तो समृद्धि के अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते, आध्यात्मिक हो सकते। ये दो ही अंतिम आदमी के लक्ष्य होते। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से अपना माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं। आदरणीय नारायण जी, संजय भाई, आप कुछ कह सकते हैं। और मैं मेरी बिटिया से भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि उसने पिछले 35-36 दिनों में क्या महसूस किया है। जी नारायण जी। संजय भाई। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमको तो मजा आ रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। अभी रेगुलाइज पूरा नहीं हुए हैं, बीच में 3-4 दिन थोड़ा सा होली के पहले गड़बड़ सड़बड़ सब चल रहा था। इतना ना मीटिंग सीटिंग था, खान पान तो उल्टा सीधा हो ही जाता है ना। 3-4 दिन छूटा था, मजा आ रहा है। चलिए लक्ष्य की ओर बढ़िए, हम तो साथ हैं ही, जीते जी भी हैं। उसके बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जो LIC का डायलॉग है ना, योगक्षेम बाम। चलिए अच्छी यात्रा है, जी 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 घबराने जी की बात है। नया अनुभव, नया ये है, हम तो चैनलाइज हो रहे हैं। हमारा तो प्रोजेक्ट 26 से था ना, वो पहले ही आपके चलते से चालू हो जाएगा। और इधर एक चीज और ढूंढा है हमने कि लोगों का BP शुगर क्यों बढ़ता है। अब बड़ा ये है, अभी वो आपको अकेले में बतावेंगे। ठीक जुबानी है। जंग जब तेज होता है तो BP शुगर बढ़ता है, ठीक सीधी है। सी बात। ठीक है। आप सोच लीजिए, उस जी चीज को इम्प्लीमेंट करना है पूरे हिंदुस्तान में। जी जी। बोलते हैं ना दवाई मुक्त, हम हॉस्पिटल मुक्त भारत कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी यात्रा पर हम सब लोग हैं। जी समझे ना। डॉक्टर सब बहुत हमारे इलाज में है। पेन मैनेजमेंट जो मेरे पास है, शायद बड़ी मुश्किल से लोगों के पास, और लोगों के पास होगा, ऐसा नहीं है कि आप हम अगर बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, गर्दिश में भी रहते हैं, लेकिन उसको गर्दिश में होता है न घबराना प्यारे वाली बात है। और क्या। जी जी संजय तो भाई। हर यात्रा में आपके साथ हैं। जी ये जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हम तो जी गलती से मार्केटिंग में आ गए थे। वो जो गाना नहीं था किशोर कुमार का, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, कभी इस पग में कभी इस पग में बनता ही रहा हूँ। हैं? लेकिन हमारा तो जानते ही हैं, जिस ऑफिस का आप उद्घाटन जिस फ्लोर पर करके गए थे, वहीं पर टिके हुए हैं। लाख तूफान आया, लाख झंझा, अभी भी झंझावात झेल रहे हैं।
2-3 साइड से झेल रहे हैं और लास्ट फेज है मेरा ये। 17 साल का वनवास खत्म होने जा रहा है, 18वां साल अगले साल खत्म होगा। हम उसी की तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में बैठे हुए हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम लिए, आपको तो बताए ही थे। जी जी और आज भी जैसे परसों 3 तारीख को भी एक फंड मैनेजर आ रहा है यहाँ, जी ठीक जी है। और तो उसको मीटिंग में, जूम मीटिंग में मैंने बोला था कि तुम लोग मुंबई में क्या करते हो यार, आ करके देखो, हम सिखाते हैं फंड मैनेजमेंट क्या होता है। जिसको जी दुनिया ने नकारा, ये मेदांता का जब आईपीओ आया था ना 16 महीना पहले, जी 15 नवंबर 22 को, समझे ना, तो सब, अनिल सिंह भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट एनालिस्ट है, मतलब कि एंकरिंग में एंकर है, टॉप मोस्ट है, सारा अवार्ड जीतता है, राजस्थान का है, अभी जी बिजनेस में, इससे पहले सीएनबीसी आवाज में था, नो डाउट अबाउट इट। उसने भी महंगा बोला था। अब देखिए, वो जहां, ये क्या कहावत है, अभी तक लोग 2 ही टर्म जानते हैं ना। 3 डायमेंशनल फिल्म 81 में आया था, शिवा का इंसाफ, जिसमें जैकी श्रॉफ था। जब हम लोग चश्मा लगा के फिल्म देखने गए थे, चश्मा प्रोवाइड किया था, हम्म, तो उसमें जो पैर पर से ढेला जो फेंकता था, लगता है अब आंख में लग जाएगा। हालांकि वो टेक्नोलॉजी टीवी में भी आया, निकितासा कंपनी लाया था, वो फेल हुआ, टेक्नोलॉजी नहीं चली। लेकिन 3rd डायमेंशनल जो है, वो जैसे आपका तीसरा डायमेंशन अब निखर के आ रहा है। आप जितना दिन भी काम किए पिछले 90 से, 2012 में भी लास्ट मुलाकात आपसे है जब पटना आए थे, तो अब लॉसेज के बारे में क्या है, नहीं है, क्या लेके आए थे, क्या लॉसेज हुआ। तो अब 3 डायमेंशन ये चीज है कि लोग अभी तक 2 ही डायमेंशन जानते हैं, कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तीसरा डायमेंशन क्या है, ढूंढिए। तीसरा नेत्र वही है। अब क्या है, शंकर जी को किसी ने नहीं देखा है। लोग जी बोलता है कि उन्होंने ग्रह बनाया, सबको ड्यूटी दिया, सब लगे हुए हैं। बहुत विवाद होता है, बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए हैं, समय अब कम निकाल पाते हैं। लेकिन उन लोग का सबका निचोड़ यही हमने देखा, कि अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल करते हैं, विवेक भूल जाते हैं। अब हम लोग को विवेक का इस्तेमाल हिंदुस्तान में करना है, कारण कि लास्ट फेज जो एक आशा था, मोदी जी के रूप में इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ गया, केजरीवाल के रूप में अन्ना हजारे के आंदोलन से को जिस ढंग से, उनको क्या जरूरत थी भाई, वो ऑलरेडी राजस्व डिपार्टमेंट में थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। हमको नहीं बात समझ में आती है कि पैसा कितना चाहिए, क्यों चाहिए वाली बात है। अब कैसे क्या होगा, मंथन का विषय है। आप भी राजनीति में थोड़ा बहुत किए, हम तो सामाजिक संगठन से जुड़े ही हुए हैं। जी जी और ये इंदौर एक्सप्रेस जो खुला था, सुन लीजिए, तो उसमें थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी था। जब रेल मंत्री नीतीश जी थे, उनका ये बोले कि यार वहाँ ये होना पड़ता है, उसके बाद से इंदौर से तो कनेक्शन ही घट गया। हालांकि एक हमारे हाई कोर्ट के सीनियर मित्र गए हुए हैं, सब परिवार आपके हैं, आज इंदौर में ही है। आज वो जी ओंकारेश्वर बैगा जाएंगे, कल उज्जैन में गए, उज्जैन रुके थे, आज वो रात में वहीं रुकेंगे, जी इंदौर। जी समझे ना। अगर अगर चलिए। समय में बचता है तो हायर कर लीजिए। उससे होगा जी क्या जी कि आगे की यात्रा जो जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, उनका भी सर्किल है, जैसे हाई कोर्ट में भी है, तो जी यहाँ तो 10,000 वकील है, उन लोग का बार काउंसिल है और सारा कुछ है। जी तो जी आप वगैरह भी लड़ते रहे हैं, चेयरमैन वगैरह का, जी तो है, अगर मौका है तो कहिएगा, शाम में उधर से लोग लौटेंगे तो। जी हालांकि इंदौर के बारे में कुछ उनको हम बता भी दिए हैं, जी भोजन जी वोजन जबरदस्त है, अगर जी समय मिले थोड़ा बहुत अगर। मेरे को आप कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। हाँ, शेयर कर देंगे, आपको शेयर ठीक कर ठीक देंगे। ठीक ठीक और ये उससे होगा कुछ नहीं, अचानक से जब ये होगा, देखिए ठीक है। उसकी उपलब्धता देखिए, उसके बाद उनका जो मोरल बूस्टअप होगा, जी समझ लीजिए ना, जी वो सबका मान सम्मान बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा। आप मुझे मुझे कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं उनसे संपर्क कर। ठीक है। और शाम में ठहरेंगे इंदौर में ही, हम बता दिए थे कि वहां पर क्या क्या ये है, शाम में अगर मौका मिलेगा तो वहां चल जाइएगा, सराफा जी वगैरह जी ये, जी जी तो ये कोशिश कर सब। लें। ठीक। हाँ, तो बिल्कुल। थोड़ा अगर समय है ना, अगर ठीक। समय है तो एक्स्ट्रा नहीं है नहीं तो मैं। बिल्कुल, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं उनसे संपर्क। ठीक हाँ, है। ठीक है ना। जी सेकेंड हाफ में आप उनसे संपर्क कीजिएगा, जब वहां से घूम घाम के लौटेंगे ना। ठीक है। जी तो जी नारायण ठीक जी। है, आपकी यात्रा मंगलमय चल रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी लंबी जरूर है, हम तो शुरू में ही बोले थे, हाँ आप हाँ देख ही रहे हैं। देखिए, एक सवाल है कि हम किसको क्या दे रहे हैं।
आप हमको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, वो तो देते ही आ रहे हैं 20 साल 21 साल से 22-23 साल से। जो 2001 से जो जर्नी स्टार्ट हुई है, पहली जी मुलाकात जो लखनऊ से टिल नाउ, कारण जो भी हो, ठंडापन ही बीच में जो भी आया, लेकिन हम तो जुड़े ही रहे। जी लेकिन कैसे हम पार्टिसिपेशन बढ़ावें, इस पर अब थोड़ा सा थिंकिंग करना होगा। बिल्कुल करते हैं, आप भी बिल्कुल। अपने स्तर से थिंकिंग कीजिए, हम भी करते हैं जी जी कैसे जी, क्या। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक जी है, नारायण समय जी। भी बहुत 9 बजने जा रहा है। जी जी, बढ़िया है। नारायण जी से सुन लेते हैं, नारायण जी जी से जी बात। जी जी। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। आपका कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत पसंद आया है। मैं भाग्यशाली हूँ तो मुझे ऐसे गाइडलाइन करने वाले मिले हैं। अ, बाकी सब चीजें जोड़ दिया आपने इसमें, मेडिटेशन, प्राणायाम और विजन, सब चीज जोड़ दिया है इसमें। पहली बार मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला मिला है। हालांकि सब कुछ जानता था, मैं प्रेस रिपोर्टर का काम किया हूँ राजस्थान पत्रिका में। बीच में 2 साल मैंने वो काम छोड़ करके अपने काम में लग गया था, तो जी काफी मायूसी आई थी। लेकिन अभी मुझे लगा है कोई मुझे गाइड करने वाला बहुत अच्छा मिला है, और मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। थोड़ा सा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, सबको बाउंड किया जाए। देख रहा हूँ कि कोई नहीं है, सब चले गए हैं, अपने 3-4 बचे हैं। लोगों का रुझान क्यों कम हो रहा है? इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशन किया जाए लोगों को कि आप फ्री में इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसा तो वो चूक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। टाइम इतना अच्छा रखे हैं आपने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जी जी जी। प्रिया, से समथिंग, व्हाट यू आर फीलिंग बाय डूइंग दिस थिंग। अनम्यूट करें। आर यू देयर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, नारायण जी। और संजय भैया मुझे वो नंबर शेयर कीजिए, तो मैं आई विल कांटेक्ट देम। ठीक है जी संजय भैया, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। लेट्स क्लोज।